इस्लाम ने जहां जहां पर अपने कदम रखे वह राष्ट्र और सभ्यताएं दुनिया के नक्शे से गायब हो गए। जैसे ईरान यानी पर्सिया, बेबीलोन, मिस्र आदि दुनिया में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए। सिर्फ कुछ ही देश हैं जो अपने पूर्वजों की संस्कृति और धर्म को बचाने में कामयाब रहे हैं, जैसे स्पेन, भारत आदि। यह कैसे संभव हो सका? कैसे दुनिया के अंदर प्रचंड इस्लाम की आंधी के बीच हम बच पाए? कौन थे वह महापुरुष जो हमें इस भयंकर इस्लाम की आंधी से बचा लाए? आज हम इसी कड़ी में ऐसे दो महापुरुषों की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत पर 711 ईस्वी के बाद हुए प्रचंड इस्लामी आक्रमण के अंदर पुनः हिंदू विजय का आह्वान किया, सनातनी स्मृतियों का दोबारा भाष्य करके जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिंदुओं का शुद्धिकरण करके उनकी घर वापसी कराकर इस्लाम के आक्रमण का प्रभाव कम किया। महर्षि देवल, इनका कालखंड 800 से 900 ईस्वी सन का माना जाता है। इनका आश्रम सिंधु नदी के तट पर था और इस कालखंड में सिंधु प्रदेश मुसलमानों के कब्जे में चला गया था। इसीलिए इनके आश्रम में हिंदू नेताओं ने इकट्ठे होकर महर्षि देवल से राष्ट्र पर आए संकट की चर्चा की। तब महर्षि ने देवल स्मृति में यह स्पष्ट आदेश दिया कि जो हिंदू स्त्री पुरुष बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हैं, अगर वह चाहें तो कुछ निश्चित वर्षों के अंदर पुनः हिंदू धर्म में शामिल कर लिया जाए। इस तरह हिंदुओं से मुसलमान बने मुसलमानों की घर वापसी की शुरुआत हुई और धार्मिक मोर्चे पर हिंदुओं का शुद्धिकरण करके मुसलमानों के धार्मिक आक्रमण का हल निकाला गया। महर्षि देवल के कालखंड के ही आसपास इन्हीं की तरह और पूर्व में चाणक्य के समान एक और महापुरुष भारत में पैदा हुआ, महर्षि मेधातिथि। इनका कालखंड 850 से 950 का माना जाता है। उस समय चारों ओर से मुस्लिम आक्रमण के कारण निराशा और दिशाहीन समाज में प्राण फूंकने का कार्य इन महापुरुष मेधातिथि ने किया। इन्होंने मनुस्मृति का भाष्य करके कृण्वन्तो विश्वार्यम की गर्जना को पुनः जीवित किया और उन्होंने भारत के राजाओं का आह्वान कर कहा कि आर्य धर्म में यह कभी नहीं कहा कि आर्य केवल अपने आप को आर्यव्रत में ही सीमित रखें, बल्कि मलेच्छों पर चढ़ाई कर उन्हें भी आर्य बनाएं। ऐसा भारतीय शास्त्रों का आदेश है। परंतु पश्चिम उत्तर की सीमा पर तो संघर्ष चल रहा था, लेकिन दक्षिण के वीर राजाओं कलिंग, पांड्य, चेर, चोल ने इस वीर घोषणा का अनुसरण करते हुए लंका तक अपनी विजय पताका फहरा दी। इस तरह से इन दो महापुरुषों ने घोर निराशा के बीच हिंदू समाज को मार्ग दिखाने का कार्य किया और आज हम अपने पूर्वजों की संस्कृति और धर्म के अनुरूप ही जीवन जी पा रहे हैं। वह इन जैसे अनेक महापुरुषों के कारण संभव हुआ है।